क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो न्यूजीलैंड ने भारत को यानी कि इंडिया को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया है और ये सीरीज जीत ली है पहली बार इंडिया में। और इंडिया के लिए शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है कि आखिरी मैच भी बचा लेते लेकिन वानखेड़े में वो हार गए। लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन सामने आया, वो भी ऋषभ पंत का, क्योंकि वो न्यूजीलैंड की जीत का रोड़ा बने हुए थे। लेकिन कंट्रोवर्शियल डिसीजन उनके अगेंस्ट जाता है ऋषभ पंत के, जिसके कारण इंडिया 25 रन से मैच हार जाती है। क्या था वो डिसीजन, कैसा था, आपको मैं अब एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी तरफ से एजाज पटेल बॉलर थे, वो अपनी बॉल फेंक रहे हैं, नॉर्मल बॉल रफ में बॉल फेंक करते हैं और फिर जो नेगोशिएट करने के लिए, स्पिन को नेगोशिएट करने के लिए ऋषभ पंत आगे जाते हैं। बॉल चलती है, अब ये बॉल जो है वो, अब टाइमिंग देखो कितनी सेम है, पैड से और बैट की टाइमिंग सेम है। अब ये नहीं पता लग रहा था कि वो जो बॉल थी पहले बैट को टकराई या फिर जो बैट था पहले पैड को टकराया, जिसकी वजह से स्नीकोमीटर में एक धारियां सी आने लगी। तो उसके बाद जो है टॉम लेथम डीआरएस ले लेते हैं, और क्योंकि जो ऑन फील्ड अंपायर है उन्होंने नॉट आउट दे दिया था, जिसकी वजह से डीआरएस लेते हैं टॉम लेथम। और दूसरी तरफ जो ऋषभ पंत थे बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे। वाशिंगटन सुंदर से वो बात कर रहे थे कि भाई रिलैक्स लग रहे थे, उनके चेहरे से भी पता लग रहा था कि बॉल जो है उससे बैट से नहीं टकराई, बल्कि जो बैट है जो पैड से टकराई, जिसकी वजह से आवाज आई। लेकिन जब थर्ड अंपायर पॉल राइफल के पास ये मामला गया तो स्नीकोमीटर में आवाज दिखी, मैं कहता हूं कि आवाज है वहां पर और वो वेव भी आ रही है, लेकिन वो आवाज किसकी है, वो आवाज क्या बैट की बॉल से है या फिर बैट के पैड से है, ये किसी को पता भी नहीं लग रहा, क्योंकि टाइमिंग सेम थी दोनों की टाइमिंग, बैट और बैट की पैड से बैट की बॉल से बिल्कुल दोनों टाइमिंग सेम थी। तो एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं पता लग रहा था। और प्लस ये जो ऑन फील्ड डिसीजन था ये नॉट आउट दिया गया था, लेकिन फिर पॉल राइफल का पता नहीं क्या दिमाग सटका, उसने क्या दे दिया, आउट दे दिया, ऋषभ पंत के अपोजिट कर दिया उसने। तो ऋषभ पंत और पूरी टीम इंडिया के काफी भौचक्की रहेगी कि आपको बेनिफिट्स ऑफ डाउट है जो बैटिंग को देना चाहिए, प्लस ऑन फील्ड अंपायर के साथ जाना चाहिए, उसको आउट दे दिया, जिसकी वजह से टीम इंडिया 25 रन से ये मैच हार गई। और ऋषभ पंत आपको पता है एक लॉन वॉरियर था, अकेला खेलता रहा, 64 रन बनाए उसने मात्र 57 गेंदों में, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। और जब वो आउट हुए तो पता नहीं 40-41 रन रह गए थे जीतने को। अब जब भी वो आउट हो गए फिर अश्विन भी चले गए, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, और 25 रन से मैच हार गई। अगर वो ना आउट होते तो 100% लिख के लीजिए, जिस तरीके से ऋषभ पंत खेल लेते स्पिनर्स को, स्पेशली एजाज पटेल को, वो छक्का मार देते, वो कुछ भी कर सकते थे वो जल्दी। लेकिन डिसीजन बहुत पोअर डिसीजन हुआ। तो वहां पर एबी डिविलियर्स जो साउथ अफ्रीका के मिस्टर 360 है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि ये डिसीजन था, कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। ये उन्होंने लिखा है कि ये ऑन फील्ड अंपायर्स प्लस बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर्स को यानी कि ऋषभ पंत को मिलना था। और उन्होंने लास्ट में लिखा वेयर इज द हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कहाँ है, क्योंकि हॉटस्पॉट से पता लग जाता है कि आपकी बॉल पैड से टकराई है या फिर बैट से टकराई है, क्योंकि धब्बा सा दिख जाता है ना, उसमें काला काला स्पॉट्स आ जाता है। तो उसकी वजह से हॉटस्पॉट की वजह से क्लियर एविडेंस होता है। आप हॉटस्पॉट भी रखो, स्नीकोमीटर भी रखो, पता नहीं इस सीरीज में क्यों हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। इंडिया की जो थी न्यूजीलैंड की जीत के बीच में ना सिर्फ ऋषभ पंत ही एक तरह से पत्थर या फिर रोड़ा था, वो हटाया उन्होंने, और ऑब्वियसली कोई था ही नहीं फिर जिताने वाला इंडिया को। मतलब किस्मत कह लीजिए इंडिया की या फिर ऋषभ पंत की। अगर ये जिता देते टेस्ट मैच, अगर ये आउट ना देते तो भाई सोने पे सुहागा होता, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड में जिताया, इंग्लैंड में जिताया, ऑस्ट्रेलिया में जिताया, चेन्नई टेस्ट मैच जिताया, उससे पहले बांग्लादेश में जिताया, और पहला टेस्ट मैच भी जब 99 उन्होंने मारे वो भी जिताया, और ये भी जिताए, तो बहुत मजा आता। लेकिन एक खराब डिसीजन के अंपायरिंग से इंडिया और ऋषभ पंत को बहुत भुगतना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। तो बहुत बुरा लगा भाई ऋषभ पंत के लिए और टीम इंडिया के लिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।